हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 36 है। हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे और पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज करते हैं आगे के क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर फंक्शन इज 1 ऑन टू, दोनों या फिर आप क्या कह सकते हैं बाइजेक्टिव है। एंड देन जस्टिफाई योर आंसर, आपने निकाल के दिखाना है कि भाई ये है तो क्यों है। ठीक है, बाइजेक्टिव चेक करना है, हमें दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, 1 भी और ऑन टू भी। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। एफ फंक्शन कहाँ से है, रियल टू रियल है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x, ऐसे डिफाइंड है। ठीक है, ऑब्वियसली हम 1 के लिए क्या कर रहे हैं, हम दो एलिमेंट इस तरह से लेके चले कि उनकी इमेज बराबर है। इमेज बराबर है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी 3 - 4x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी 3 - 4x2। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच गया -4x1 से -4x2, -4 से -4 भी कट जाएगा, क्या बचेगा x1 इक्वल टू x2। हम एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले थे और हमारे पास क्या इक्वल आ गए, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन आपके पास क्या आ गया 1 अब देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू चेक करते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। फंक्शन हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए कैसे करेंगे, लेट वाई, हमने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लिया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी और हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली तो वो हमारी किस में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आई है, यानी कि किस से बिलोंग करेगी, रियल नंबर से बिलोंग करेगी। ठीक है, डोमेन से बिलोंग करेगी। हर एक वाई हम लेके चले थे को डोमेन का एलिमेंट और उसके रेस्पेक्ट में हमें एक्स मिल गया डोमेन का एलिमेंट, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। और ये हमने करके भी दिखा दिया। एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकाली है 3 - y/4 और फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर x होता है तो 3 - में 4x लिखते हैं, तो यहाँ पे x का काम ये पूरी टर्म कर रही है, 3 - में 4x कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया y। हमने क्या देखो क्या किया, हमने y कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था डोमेन का, उसके लिए हमें x मिल गया किसका, आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था को डोमेन का और उसके रेस्पेक्ट में हमें x मिल गया डोमेन से, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यानी कि हर एक एलिमेंट जो को डोमेन में है उसके लिए हमें प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया ऑन टू। ये फंक्शन 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रखा है, एफ कहाँ है, रियल से रियल तक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। अब इसको हमने चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो पहले हम 1 की बात करें, हमने x की जगह 1 रखा तो भी वैल्यू हमारी क्या आ रही है 2, और x की जगह -1 रखा तब भी वैल्यू क्या आई 2। डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, यानी कि ये 1 तो नहीं है। ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू क्या है, देखो जरा, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 + x²। अब x कोई भी रियल नंबर है, यहाँ पे x की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, वो 1 से बड़ी तो आएगी। ठीक है, यानी कि रेंज क्या है, किस किस की इमेज, x के एलिमेंट्स की इमेज कहाँ से कहाँ तक बनेगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तो बन जाएगी। देखो ये आपके पास डोमेन और ये आपके पास को डोमेन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो इसकी 1 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। पर यहाँ पे तो क्या है, ये तो रियल नंबर है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी तो हैं, 1 से छोटी वैल्यूज भी तो हैं, यानी कि उनके लिए तो क्या हो जाएगा, को डोमेन में कोई प्री इमेज आएगी नहीं। ठीक है, को डोमेन के एलिमेंट्स जो 1 से छोटे हैं उनकी तो प्री इमेज यहाँ पे आएगी ही नहीं, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ना ही तो 1 है ना ही ऑन टू है, तो नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। दोबारा देखिए, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही थी तो 1 तो है नहीं। ऑन टू में हमने फंक्शन देखा कि इस तरह से है कि कोई भी वैल्यू रख लो डोमेन की, हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो यानी कि 1 से बड़े वाले सारे एलिमेंट्स तो यहाँ की इमेज बन जाएंगे, बट 1 से छोटे वाले तो यहाँ रह जाएंगे ना, जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं और शो करना है हमने क्या है, फंक्शन ए क्रॉस बी से लेकर बी क्रॉस ए तक है।
अब तक आपको डोमेन और कोडोमेन में सेट्स दे रखे थे, अब की बार क्या दे रखा है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब दोनों में ही क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लिया है, सेकंड एलिमेंट बी सेट से लिया है, तो यहाँ पे पहले बी है और ए है, यानी कि पहले बी का एलिमेंट आएगा फिर ए का आएगा। आपने इसको क्या शो करना है कि ये एक ऐसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 की बात करें, हम क्या लेके चले, दो एलिमेंट्स हमने ले लिए और इस तरह से ले लिए कि एलिमेंट्स की इमेज बराबर है, ठीक है, एफ ऑफ A1 B1 इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2। अब इमेज बराबर है तो एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, एलिमेंट्स पलट जाते हैं, तो यहाँ के एलिमेंट्स भी पलट दीजिए। एफ ऑफ A1 B1 क्या हो जाएगा, B1 A1। एफ ऑफ A2 B2 क्या हो जाएगा, B2 A2। अब हमें पता है कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट के इक्वल, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, A1 तो A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है। अगर हम A1 B1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, देखो A1 तो A2 के बराबर है, तो A1 की जगह लिख दिया A2। B1 किसके बराबर है, B2 के, तो B1 की जगह क्या लिख दिया, B2। अब ध्यान से देखिए, हम इनकी इमेज इक्वल लेके चले तो यहाँ पे हमने यही एलिमेंट इक्वल दिखा दिए, तो फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑन टू के लिए सिंपल सा है, देखो यहाँ के एलिमेंट यहाँ के ऑर्डर्ड पेयर से जुड़े हुए हैं, अब हैं तो सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर ही, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही नहीं, सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो वो किसी न किसी इसकी इमेज बनेंगे ही बनेंगे। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू के लिए ज़्यादा यहाँ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेट्स ही ऐसे दे रखे थे, ऑर्डर्ड पेयर ही इसमें है, ऑर्डर्ड पेयर ही इसमें है, और इस तरह से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। अब इस सेट में सारे एलिमेंट इसी तरह के होंगे और बी क्रॉस ए में सारे एलिमेंट इसी तरह से होंगे, तो आपस में क्या होंगे, इमेज बनाएंगे सारे। तो ऐसा में कोई पेयर मिल ही नहीं रहा, ऐसा में कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा कोडोमेन में जो क्या हो, प्री इमेज ना बनाए यहाँ पे। तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू। 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्या है, लेट एफ है कहाँ से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, अगर इस तरह डिफाइन है, कैसे, अगर n ओड है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, n+1/2, और अगर n इवन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, n/2। आपको बताना है स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है या नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि निकाल के दिखाओ। फर्स्ट हमने क्या लिया, f(1) ले लिया। 1 क्या है आपके पास, ओड नंबर है, तो n की जगह 1 रखेंगे, 1+1/2 सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब n की जगह 2 रखें, 2 हमारा इवन नंबर है, n की जगह 2 रखें, सिंप्लीफाई करें तो क्या आ गया, 1। यहाँ पे तो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, यानी कि ये क्या है आपके पास, 1 तो है नहीं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑब्वियसली इसमें स्टेटमेंट में कैसे दे रखा है, n दो तरह से डिफाइंड है अलग अलग, n ओड है और n इवन है। हम 1 बाय 1 दोनों ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फंक्शन हमारा 1 तो आया नहीं, तो जाहिर सी बात है बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, बट फिर भी ऑन टू को देख लेते हैं। देखो, कंसिडर ए नेचुरल नंबर इन अ कोडोमेन n। अब हमारे पास क्या है, डोमेन भी n है और कोडोमेन भी क्या है, n है। हमने यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया, अब यहाँ से एलिमेंट उठाया तो दो कंडीशन है, या तो वो ओड होगा या वो इवन होगा। हमने फर्स्ट केस क्या देख लिया कि यहाँ से उठाया हुआ नंबर ओड है, ठीक है। अब देखो क्या, अगर यहाँ पे n नंबर कोई भी ओड है तो 2n-1 भी तो ओड होगा। यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 2-1 1। n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 2 4, 2 तो लेंगे नहीं, n की वैल्यू 3 लेंगे, ओड की बात करें 3 2 6 -1 क्या आएगी, 5। n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं, 5 2 10 -1 इक्वल टू 9, यानी कि जब जब हम ओड नंबर ले रहे हैं 2n-1 भी हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। सच दैट, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, 2n-1 मिल गया, तो इसको सिंप्लीफाई करा, f ऑफ 2n-1। ओड के केस में क्या है, f ऑफ x क्या था, x+1/2 ऐसे है, तो x की जगह ये सारा है, x+1/2 इक्वल टू n।
देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम जितने भी ओड नंबर ले रहे हैं सबके लिए हमें यहाँ पे एक n मिल रहा है। केस 2 देखते हैं, क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इफ़ n इज इवन, अगर n इवन है तो 2n भी तो इवन नंबर होगा। n की जगह 2 रखें तो 4 आ रहा है, इवन है। n की जगह 4 रखेंगे, इवन ही रखेंगे तो 8 आ रहा है, अगेन इवन है। 8 रखेंगे 16 आ रहा है, इवन है। ठीक है, तो अगर n इवन है तो 2n भी क्या आपके पास आएगा, इवन नंबर आएगा। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ 2n निकाल के देखते हैं। जब इवन के केस में f ऑफ n की डेफिनेशन क्या है कि उसको n/2 करना है, तो यहाँ पे 2n है, 2n/2 कर दिया तो ये क्या आ गया, n आ गया। देखो n यहाँ से हमने ओड उठाया और वहाँ पे देखा तो यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में हमें एक n मिल रहा था, और कोडोमेन से जो n उठाया वो आपके पास इवन था, तो उसकी भी हमें यहाँ पे प्री इमेज मिल रही है डोमेन में। तो सारे ही मिल गए। यहाँ पे क्या होंगे, या तो ओड होंगे या इवन होंगे। ओड के लिए भी n मिल रहा है, इवन के लिए भी n मिल रहा है, मतलब यहाँ वाले सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ कोई ना कोई n एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो भी हमारी बाइजेक्टिव की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर 1 1 या ऑन टू में से एक भी नहीं है तो फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव नहीं होगा। दोनों ही होने चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, देन ही हम किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कह पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्या है, लेट ए सेट है क्या, r-3, रियल में से 3 को हटाया गया है, और बी सेट क्या है, r-1, रियल नंबर्स में से 1 हटाया गया है। कंसिडर द फंक्शन a to b डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, सेट a से लेकर सेट b के बीच में सेट a की वैल्यू क्या है, रियल में से 3 घटाना है, और सेट b की वैल्यू क्या है, रियल नंबर में से 1 नहीं लेना है। आपने अगेन चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, फिर जस्टिफाई का मतलब यही आपको करके दिखाना है। हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स उठाए हमारे डोमेन में से, और इस तरह उठाए कि उनकी इमेज बराबर है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1-2 x1-3। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2-2 x2-3। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स की दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करी, जो टर्म कट रहे थे काट दिया, x1 को एक तरफ लेके आए, x2 को एक तरफ लेके आए, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। हम एलिमेंट्स की इमेज इक्वल लेके चले थे, क्या आ गए, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये फंक्शन क्या होगा आपके पास, 1 1 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑन टू की। ऑन टू को चेक करते हैं। अब हम ऑन टू को चेक करते हैं। लेट हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया y, कहाँ से, b से। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, हमारे पास जो a और b सेट ऐसे हैं कि हैं तो दोनों में ही रियल नंबर, बट इसमें 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, 3 के आगे मैं क्रॉस लगा देती हूँ, और इस सेट में क्या है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये दे रखा है तो इसका कोई ना कोई रीज़न है, क्या रीज़न है हम देखते हैं। हमने यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाया सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, फिर हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते थे। यही चीज़ है, हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, और वो क्या आई हमारे पास, 2 - 3y अपॉन में 1 - y। ये वैल्यू रियल में कब कब बिलोंग करेगी, जब जब y की वैल्यू 1 नहीं होगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये तो क्या आ गया आपके नीचे 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है कि ये वैल्यू डिफाइंड है ही नहीं, यानी कि इस कंडीशन के लिए हमें x मिल रहा है। ठीक है, आल्सो इसने एक चीज़ और कही गई है कि यहाँ जो एलिमेंट होगा ना वो 3 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो है ही नहीं इसमें। एक बार हम कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या ये एलिमेंट 3 के बराबर हो सकता है। फिर हमने इसको इक्वल किया कि 3 के बराबर हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई किया तो हम इस रिजल्ट पे पहुँचे, क्या, 2 = 3, और ये तो ट्रू है नहीं, यानी कि ये एलिमेंट हमारे पास किसी भी सूरत में 3 के इक्वल नहीं होगा। हमने क्या दिखा दिया कि x जो इससे बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल y जो यहाँ का एलिमेंट लिया है, हमने y यहाँ से एलिमेंट उठाया और हमें उसके लिए यहाँ का एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, अब हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, f ऑफ x इक्वल टू y, उसको देख। देखो जरा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, रियल में से 1 घटाया, देयर एग्जिस्ट x
यहाँ से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू रखी। अब एफ ऑफ एक्स की खुद वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये सारी किसके काम कर रही है, अब यहाँ पे एक्स का काम कर रही है। देखो एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या था, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने एलसीएम लिया है, फिर टर्म पलटी है, जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दी, किसके बराबर आ गया, y के लिए। यानी कि हमें को डोमेन में से ऐसा y मिला जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डोमेन में ऐसा x मिल गया, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। और यही हमारी क्या होती है, ऑन टू की डेफिनेशन होती है। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी आ गया और ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी आ गया, यानी कि ये कैसा फंक्शन है। और यही क्वेश्चन में पूछ रखा था कि क्या f आपके पास 1 1 ऑन टू है, तो हाँ f हमारे पास क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट एफ फंक्शन है r से लेकर r तक, डिफाइन कैसे किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, ऐसे है। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एफ 1 1 ऑन टू है, एफ मैनी 1 ऑन टू है, एफ 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, और एफ ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ऑब्वियसली हमें क्या चेक करना है, हमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है, फिर ऑप्शंस में से देख लेंगे कौन सा मैच करता है। तो स्टेटमेंट आगे करते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखो एफ रियल से रियल तक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब हम इन्हें प्लस की वैल्यू रख रहे हैं, 1 रखा तो भी वैल्यू 1 आई, -1 रखा तब भी वैल्यू 1 आई, डिफरेंट एलिमेंट की में सेम आ गई, यानी कि 1 1 तो है नहीं। ऑन टू की बात कर रहे हैं, आप x की जगह कोई भी प्लस का या माइनस का नंबर रख लो, हर बार पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट हमारे पास क्या है, कोडोमेन तो रियल है, रियल में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं, वो तो रह गए। ऑन टू क्या कहता है कि हमारे पास कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सब किसी न किसी की इमेज बन जाए। बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो रह गए जिनके कोई भी प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में, तो ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है, ना ही ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। और ऐसा आपका क्या था, ऐसा आपके पास ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी था ना, एफ इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, एफ कहाँ है, रियल से रियल तक है और किस तरह से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। अगेन आपको इन चारों ऑप्शंस में से चेक करके बताना है। यहाँ पे बात हमारी 1 1 ऑन टू की है, तो हम वही चेक कर लेते हैं। हम 2 एलिमेंट्स लेके चले और इस तरह से लेके चले कि उनकी इमेज बराबर थी। एफ ऑफ x1 की वैल्यू, यहाँ पे x की जगह x1 रखे तो वैल्यू क्या आएगी, 3x1। एफ ऑफ x की जगह x2 रखें तो क्या आएगी वैल्यू, 3x2। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। हम एलिमेंट्स की इमेज लेके चले थे और हमारे पास एलिमेंट्स बराबर आ गए, ठीक है, हम एलिमेंट्स की इमेज बराबर लेके चले थे और हमारे पास एलिमेंट्स बराबर आ गए, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक कर ले, हमने कोडोमेन से y उठाया, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और सिंप्लीफाई किया तो देखा कि क्या ये भी रियल में है, एस ये फ्रैक्शन में है, बटे में है टर्म, और रियल में तो सारी होती हैं, तो ये हमारा कहाँ चला गया, डोमेन में। यानी कि हर एक y के लिए हमें ऐसा x मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 आ गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, हमने y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया कोडोमेन में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x इक्वल टू वाई, और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो वो हमारी बटे में आई, p/q की फॉर्म में आई, तो ऑब्वियसली ये कहाँ से है, रियल नंबर में से है। तो हमें क्या मिला, हर एक y को डोमेन के लिए हमें ऐसा x मिल रहा है डोमेन में, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, ये 1 1 भी हो गया, ये ऑन टू भी हो गया, और चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए आपके पास आ गया सही आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं वो ले लीजिएगा, उनसे अपनी नोटबुक मेंटेन कर लीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।